नमो बुद्धाय दोस्तों, आप सुन रहे हैं धम्मा टेल्स इंडिया, जहाँ धम्मा की कहानियाँ सिर्फ इतिहास नहीं, जीवन की दिशा भी बन जाती है। हमारी आज की कथा है एक ऐसे शिष्य की जो बुद्ध के सबसे निकट था, लेकिन फिर भी उसे अंतिम जागृति के लिए संघर्ष करना पड़ा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आनंद की। बुद्ध के चचेरे भाई और उनके अत्यंत प्रिय शिष्य थे। वे बुद्ध के साथ लगभग 25 वर्षों तक रहे। उन्होंने बुद्ध के अधिकांश उपदेश सुने और अपनी अद्भुत स्मरण शक्ति से उन्हें याद रखा। जब कोई पूछता बुद्ध ने क्या कहा, तो आनंद उत्तर देते, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन एक सत्य था, इतने निकट होने के बावजूद आनंद स्वयं अभी पूर्ण जागरूक नहीं हुए थे। वे बुद्ध की सेवा में समर्पित थे, लेकिन भीतर अंतिम ज्ञान की अवस्था अभी शेष थी। समय बीता, बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो चुके थे और पहली बौद्ध परिषद होने वाली थी। लेकिन उस परिषद का नियम था कि केवल अरहंत ही उसमें भाग ले सकते हैं। आनंद दुखी थे क्योंकि वो ये जानते थे यदि वे अरहंत नहीं बने तो वे परिषद में शामिल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने निश्चय किया, अब मैं स्वयं को पूर्ण रूप से साधना में समर्पित करूंगा। रात भर ध्यान किया। कहा जाता है, जब वे लेटने के वाले थे, न पूरी तरह खड़े न पूरी तरह बैठ पाते थे। उसी क्षण उन्हें बोध प्राप्त हुआ। अनंत बन गए और फिर उन्होंने पहली परिषद में बुद्ध के उपदेशों को वाचन किया। उनकी स्मृति के कारण ही आज हम बुद्ध के अनेक उपदेश जानते हैं। आनंद हमें सिखाते हैं, केवल ज्ञान के पास रहना पर्याप्त नहीं, स्वयं अनुभव करना अत्यंत आवश्यक है। सेवा महान है, लेकिन आत्म जागृति सर्वोच्च है। जब तक आप अपने भीतर परिवर्तन नहीं लाते, तब तक बाहरी निकटता भी पर्याप्त नहीं होती। ये थी आनंद की प्रेरणादायक कथा। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि धम्मा सिर्फ सुनने का नहीं, जीने का मार्ग है। यह है धम्मा टेल्स इंडिया, जहाँ धम्मा जीवन को दिशा देता है। थैंक यू दोस्तों। नमो बुद्धाय। जय भीम।